सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। तो हम वीडियो जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें एसएससी सीजीएल 2025 जो शिफ्ट वाइज जो सारे जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है एसएससी सीजीएल 2026 के लिए, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर ओनली। तो पहला क्वेश्चन है जो 13 सितंबर शिफ्ट 1 में आया था कि देखो ऐसे क्वेश्चन अब आने लगे। आपको कोई भी टॉपिक के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, कम से कम 3-4 पॉइंट उसके पता होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आया है कि ग्वालियर फोर्ट के बारे में, जो ग्वालियर में जो फोर्ट बना उसके बारे में 3 पॉइंट इसमें दिए और बताना ही कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इट इज़ स्प्रेड ओवर अ हिल टॉप मोर देन 2 किलोमीटर इन लेंथ और इट साउथर्न पाथ फीचर्स इंट्रिकेटली कार्व्ड रॉक टेम्पल ऑफ जैन तीर्थंकर। मतलब यह 2 किलोमीटर से अधिक लंबाई में एक पहाड़ी की चोटी पर फैला हुआ है और इसके दक्षिणी मार्ग में जैन तीर्थंकरों के जटिल नक्काशीदार चट्टान कट मंदिर है। किले के भीतर चतुर्भुज मंदिर वैष्णव तीर्थस्थल का एक उदाहरण है। तो 3 पॉइंट है ग्वालियर फोर्ट के बारे में और आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति परंपरा में उपासना के कौन से 2 व्यापक प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो ये बताए गए हैं सगुण और निर्गुण। ठीक है, सगुण और निर्गुण 2 बताए गए हैं। भक्ति परंपरा में उपासना के कौन से 2 व्यापक प्रकार बताए हैं, तो सगुण और निर्गुण। अब ये क्वेश्चन एक कट गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया है। हर शिफ्ट में स्पोर्ट्स के 2-3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। देखो, हॉकी खिलाड़ी स्टिक के केवल सपाट बाएं भाग का ही उपयोग क्यों कर सकते हैं। ठीक है, वाई कैन अ हॉकी प्लेयर यूज ओनली द फ्लैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टिक। मतलब आपने स्टिक देखी होगी तो एक तरफ चपटी रहती है, एक तरफ उठी हुई रहती है, तो वो चपटी वाला ही क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीछे पड़ेगी तो फाउल हो जाता है। तो इसका आंसर है कि असमान उछाल को रोकता है और एक समान पलटाव सुनिश्चित करता है। मतलब अगर बैक हैंड से पड़े, जैसे बैट का पिछला वाले हिस्से पे अगर बॉल पड़ेगी तो अनइवन कहीं भी जाएगी, तो वो सीधे वाले हिस्से से खेलते हैं, ऐसे ही हॉकी में खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर के पद में क्या परिवर्तन लाया। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो जो उसमें बंगाल के गवर्नर थे उसके पद में क्या परिवर्तन लाया गया, तो उनकी भूमिका को 4 सदस्यों की परिषद के साथ गवर्नर जनरल तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये इसमें चेंज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने समय के साथ पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में 4था स्थान प्राप्त करके भारतीय रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड 1984 तक कायम रहा। तो कितने सेकंड में उसने 400 मीटर करी? 45.6 सेकंड में। ठीक है, तो ये भी एक देखो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया। मिल्खा सिंह जी ने 45.6 सेकंड में 400 मीटर दौड़ में 4था स्थान प्राप्त करके भारतीय रिकॉर्ड बना। मतलब 4th स्थान प्राप्त किया था, तो 4th स्थान 45.6 सेकंड में किया था। इसमें है स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट इंडिया रिसेंट इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन रिफॉर्म। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कदम भारत की हालिया आर्थिक कटौती और घरेलू निवेश सुविधा सुधार को सही ढंग से दर्शाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ये दोनों सही हैं, एक सही है दूसरा सही है। ठीक है, भारत उज्बेकिस्तान BIT स्थानीय उपायों का उपयोग किए बिना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तक बिना शर्त पहुंच की अनुमति देता है। और दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय अवसंरचना तत्परता सूचांक। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस इंडेक्स सोली रैंक्स स्मार्ट सिटीज़ एंड एग्जीक्यूट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर। तो सेकंड वाला तो सही लग रहा है, तो इसमें देखो नाइदर 1 नाइदर 2, तो इसका ऑप्शन है दोनों ही गलत है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग सकता है अरे यार ये स्मार्ट सिटी तो हो रहा है, ये भी हो रहा है, पर ये सही नहीं है ऑप्शन। ठीक है, वेयर इज़ द डॉक्टर SP मुखर्जी स्विमिंग स्टेडियम लोकेटेड। अब देखो ये भी एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही समझ लीजिए कि कहाँ पर है स्विमिंग स्टेडियम, तो ये है अपना नई दिल्ली में। ठीक है,
स्टेडियम आप पढ़ लेना कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है। अगर किसी स्टेडियम का नाम अभी चेंज हुआ है तो उसको पढ़ लेना। अगर कोई स्टेडियम में जैसे कि जो संतोष ट्रॉफी होती है या अभी अभी वर्ल्ड कप कहाँ कहाँ जीता है, जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभी वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, तो वो आ सकता है। कौन सा कथन संदीप जौहर द्वारा लिखित हार्ट ए हिस्ट्री और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए एडगर पुरस्कार के बीच संबंध को सटीक रूप से दर्शाता है? Which statement accurately represent the connection between Heart a History by संदीप जौहर and the एडगर अवार्ड फॉर बेस्ट नोवेल? तो क्या दर्शाता है? नॉन फिक्शन मेमोर इनएलिजिबल फॉर एडगर अवार्ड। इन विच टाइप ऑफ द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आर गॉर्जेस मोस्ट कॉमनली डेवलप्ड? किस प्रकार के भूवैज्ञानिक संरचना में गॉर्ज सबसे अधिक विकसित होते हैं? तो कठोर चट्टाने में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी प्लांट इन तिरुपति आंध्र प्रदेश इन सितंबर 2022? तो किसने करी इसकी खोज? राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2001-2011? मतलब उनकी ग्रोथ नहीं हुई, कम हुई, है ना। तो ये ऑप्शन है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये है यह जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। ठीक है, वृद्धि बताता है कितनी हुई है। तो यह भी जनसंख्या जनगणना हो रही है इस साल, तो इस साल क्वेश्चन आ सकते हैं जनगणना से भी रिलेटेड, तो आप इसमें 2011 की पूरी पढ़ के जाना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि SSLV D2 इंसर्टेड EOS 07 JNS 1 एंड आज़ादी सेट 2 into a 450 kilometer circular orbit utilization a 3-stage vehicle powered entirely by liquid propulsion. The SSLV D2 mission showcase rapid deployment capability with low turnaround time and limited ground infrastructure need. अब देखो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसे इस क्वेश्चन आपको स्किप करना है। अगर आपको पता है तो ठीक है लगा सकते हो, वैसे आपको स्किप करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इतना डीप में जिसने पढ़ा होगा वही लगा सकता है। तो आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी SSC CGL में डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, जैसे पहले आते थे कि डायरेक्ट कि बाबर कब आया, या उसने पहला पानीपत का युद्ध कब लड़ा, ये युद्ध कब हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसे बाबर का भी क्वेश्चन आएगा तो उससे 3 रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि इसका पहला युद्ध जब हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, कौन कौन से ईयर में हुआ, कौन सा कथन सही है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टेलोमेरेस एंजाइम्स? अब देखो साइंस का क्वेश्चन आ गया, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है टेलोमेरेस एंजाइम्स का? तो ये करता है टेलोमेर का लंबा होना, टेलोमेर लेंथनिंग। ठीक है। Which of the following commission recommended the establishment of a permanent secretariat for the Interstate Council to Institutionalization Central State Cooperation? तो कौन सा सरकारिया आयोग ने किया था ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ही गायब हो गया है इसमें। ठीक है, आंसर देखो कॉपर इज एन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंश्योरिंग इवन हीटिंग। तो कुछ खाना बनाने से रिलेटेड होगा इसलिए, तो उसमें ये आंसर है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया? UCC प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉ फॉर ऑल सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। सभी नागरिकों के लिए चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक समान व्यक्तिगत कानून उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF प्रोवाइड सपोर्ट फॉर? तो किसको सपोर्ट देता है? कृषि, लॉजिस्टिक और कोल्ड चेन। अब देखो ये आ गए कथन और उसके कारण, है ना। जैसे बोला इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक प्रोवाइड GIS बेस्ड इंफॉर्मेशन, इट इज़ मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइन। ठीक है, तो A इज़ ट्रू, पहला सही है, बट R इज़ फॉल्स, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट ग्लोबल पीस ट्रेंड सिंस 2008? वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2008 में वैश्विक शांति प्रवृत्तियों को सही ढंग से दर्शाता है? चल रहे संघर्ष और सुरक्षा की स्थिति खराब हुई है,
जबकि सैन्यकरण में सुधार हुआ है। ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैव डेटोरिएटेड वाइल मिलिटराइजेशन हैज़ इम्प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर इंडिया अपडेट इट स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2025 विच सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन। तो किसको ज़्यादा बजट मिला है, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली हाईलाइट अ यूनिक फीचर ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या बताता है यूनिक फीचर टेक्सटाइल इंडिया का, इट इज़ अ सेल्फ रेलिएंट अक्रॉस द फुल वैल्यू चेन, यह संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर है। विच आर्टिकल एनेबल द प्रेसिडेंट टू एस्टेब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है, तो आर्टिकल 263। एवेल्यूएट दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक लेयर। अब देखो एटमॉस्फेरिक लेयर के हिसाब से क्या है, मोस्ट वेदर फिनोमेना अकर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में वेदर होता है, ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो करेक्ट कौन सा है, ना तो पहला करेक्ट है ना दूसरा करेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको डिटेल में पता होना चाहिए। तो ये पहले शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे नीचे। आप इस वीडियो अगर आप देखते रहोगे तो आपको डेली रिवीजन हो जाएगा कि 25 में कैसे क्वेश्चन आए थे, और उसके हिसाब से आप 2026 में तैयारी कर सकते हो। और ये डिटेल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी कभी उसी से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। और शिफ्ट 2 स्टार्ट हो गई है। पहला जीएस है, सेकंड देखते हैं क्या है। 25 क्वेश्चन के बाद ये 25 क्वेश्चन निकल गए। इसके बाद कौन सा पार्ट आया है, ये जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन पहला, अरेंज द फॉलोइंग साइड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्कल्पचर। अब देखो बहुत डीप में क्वेश्चन है ये कि बौद्ध मूर्तिकला के शैलीगत विकास के आधार पर निम्नलिखित स्थलों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपन को लगाना है। तो मथुरा, बरहूत, सांची स्तूपा 1, तो BCA। तो पहले आया बरहूत, फिर आया सांची, फिर आया मथुरा, मथुरा सबसे एंड में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिथिराई फेस्टिवल ऑफ मदुरई इज़ करेक्ट। अब देखो आप भी कोई फेस्टिवल पढ़ते हो तो उसके बारे में कम से कम 2-3 पॉइंट जरूर पढ़ना। ठीक है, उससे रिलेटेड ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं भगवान कल जग्गर का स्वर्णिम घोड़े पर आगमन, ये सही है। What is the term for structure musical composition in हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, बंदिश। जूडो में बेल्ट रैंक और प्रतियोगिता क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए पहले दिन भी शिफ्ट में आया था जूडो पे, और दूसरे दिन भी आ गया। लाल और सफ़ेद बेल्ट छठे डैन से 8वें डैन स्तर तक जूडोकाओ से जुड़ी होती है। आसपास के प्रतियोगिता क्षेत्र के बीच में कम से कम 1 मीटर का साझा सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना जाना चाहिए। तो ओनली पहला ही करेक्ट, जिसमें बेल्ट दिए जाते हैं, ब्लैक बेल्ट, रेड बेल्ट, सफ़ेद बेल्ट। ठीक है, हु ब्रोक 30 ईयर ओल्ड एशियन गेम्स मैन 5000 मीटर मीट रिकॉर्ड इन नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2024। तो किसने रिकॉर्ड तोड़ा, गुलवीर सिंह ने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोऑपरेशन। अब देखो इन 2 पॉइंट दिए हैं कि यह पारस्परिक लाभ और जनहित से प्रेरित नवाचार पर आधारित है, यह केवल वार्षिक राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलनों के माध्यम से संचालित होता है। तो सिर्फ पहला सही है। अब देखो फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन कहाँ हुआ था, दिसंबर 2023 में। इसमें नई दिल्ली के 3 स्थानों पर 7 खेल स्पर्धाओं का प्रदर्शन किया गया। तो खेलो पैरा गेम्स कब हुआ, खेलो इंडिया का 2023 में, दिसंबर 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो इसमें पूछ लिया रीज़न, असर्शन और रीज़न। तो मैन इन टावर एक्सप्लोर द मोरल एंड एथिकल कन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय रेसिडेंट ड्यूरिंग रैपिड अर्बन डेवलपमेंट एंड रियल estate pressure in Mumbai. The novel focus on historical evolution of Mumbai architecture and its colonial past. A is true but R is false.
अब देखो इसमें मैच द फॉलोइंग आ गया, सही सम्मिलित गुफा विशेषता और उसका गठन चयन करें। ठीक है, तो स्टेलकाइट ग्रो अपवर्ड फ्रॉम केव फ्लोर, और स्टेगमाइट फॉर्म बाय ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम केव सीलिंग, गुफा की छत से टपकते पानी से निर्मित हुई है, तो दूसरा वाला ही सही है। व्हाट इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च अब्रॉड GSLV F-15? ठीक है, तो इट बूस्ट इंडिया नेविगेशन सिस्टम बाय ऑफरिंग प्रिसाइज पोजीशन एंड टाइमिंग डेटा। तो कौन देता है ये अपन को प्रिसाइज पोजीशन और टाइमिंग डेटा? NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च अब्रॉड GSLV F-15। ठीक है, अब देखो असर्शन और रीज़न आ गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर एंड परसेंटेज चेंज पर ईयर। मेजरिंग ग्रोथ ओनली इन एब्सोल्यूट नंबर प्रोवाइड डिटेल इंसाइट इनटू पॉपुलेशन ट्रेंड ओवर टाइम। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, अब देखो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग के संजय मूर्ति रिसेंट अपॉइंटमेंट एज अ CAG ऑफ इंडिया। अब देखो CAG के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ही टुक ऑफिस एज अ CAG नवंबर 2024 आफ्टर द टर्म ऑफ गिरीश चंद्र मुर्मू। उनने 2024 में लिया नवंबर चंद्र मुर्मू के बाद। CAG इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है एक विच इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पता होना चाहिए। CAG टर्म इज़ ओनली 5 ईयर एंड कैन नॉट बी रिपीटेड। तो देखो कौन सा सही है इसमें, पहला और दूसरा ही सही है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस? तो गोल्गी उपकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, गोल्गी क्या बनाता है? प्रोटीन। एज पर आर्टिकल 279A of the Indian Constitution, the GST Council decision require what kind of majority of the weight vote of member present and voting? 3/4 of majority। ठीक है, 3/4 चाहिए होता है। Which of the following correctly reflect the legal implication of Article 255 regarding presidential of governor assent to bill? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति के संबंध में अनुच्छेद 255 के कानूनी निहितार्थ को सही ढंग से दर्शाता है? तो यदि सहमति दे दी गई है तो पूर्व अनुशंसा को छोड़ देने से कानून अमान्य नहीं हो जाता। When light enter from air into a medium, एयर से जब मीडियम में आती है लाइट तो इट स्पीड चेंजेस, स्पीड उसकी चेंज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन? मतलब स्पीड तो चेंज हो जाती है पर ऐसी कौन सी चीज़ें जो सेम रहती है? तो उसकी फ्रिक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम एम टू अलाइन इंडियन एविडेंस लॉ विथ एडवांसमेंट इन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लक्ष्य भारतीय साक्ष्य कानून को निम्नलिखित प्रगति के साथ जोड़ना है। फॉरेंसिक विज्ञान और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है। अब देखो असर्शन और रीज़न, कथन और कारण। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इज अ सिविलियन साइंस अवार्ड। इट इज़ कन्फर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, कल्चर क्यों देगा साइंस का अवार्ड, है ना। द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्राइमरली मेजर डिस्पारिटीज बिटवीन जेंडर्स इन विच की एरिया? पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप। थांगथा एक पारंपरिक मार्शल नृत्य है जो भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है? ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट किस में होता है? ये मणिपुर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री पेयर इज करेक्टली ग्रुप एज हैवी इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग क्यों सही रूप से भारी उद्योग के रूप से वर्गीकृत है? तो शिप बिल्डिंग एंड ऑटोमोबाइल। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज while the governor is appointed by the president. The Western Ghats are recognized biodiversity hotspot. Which of the following is currently considered the endemic species beyond general habitat loss? पश्चिमी घाट एक मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है सामान्य आवास क्षति के अलावा। निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में इसकी स्थानिक प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है? इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। निसार ऑर्बिट रिजिम इज, निसार क्या है? तो पोलर सन सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब द गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कर सकता है, और द प्रेसिडेंट हैज़ नो सच पावर रिगार्डिंग द लोकसभा। तो सिर्फ पहला सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन देखते हैं तीसरा शिफ्ट।
सेकंड शिफ्ट के हो गए हैं और अपन थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ आपका मात्र 25-30 मिनट में तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये थर्ड शिफ्ट आ गई। निम्नलिखित में से कौन सा युग अशोक स्तंभ स्थलों से सही सम्मिलित है? तो पहला ही सही है, लौरिया नंदनगढ़ बिहार में। द वर्ड कुंभ इन नायोकुंभ फेस्टिवल सिम्बोलाइजेस कलेक्टिवनेस। तो कुंभ मतलब क्या होता है? कलेक्टिवनेस। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये फेस्टिवल किस स्टेट से संबंधित है। अ रागा दैट कंटेन्स 6 नोट्स इज क्लासीफाइड अंडर द पाशडव जाति, ठीक है, शाडव जाति। 6 स्वरों वाला राग शाडव जाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिकेट डिसमिसेबल इज करेक्ट। ठीक है, तो क्रिकेट में आउट होने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? जानबूझकर गेंद को 2 बार मारने पर आउट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यदि आपके बैट में बॉल पड़ी और आपने दोबारा से उसको मार दिया तो वो आउट घोषित हो जाओगे आप। ठीक है, रिटायर आउट नहीं होता है। ठीक है, क्षेत्र में बाहर डालना आउट नहीं होता है, रिटायर आउट नहीं होता है। ठीक है, वो स्कोर 10 गोल्स फॉर इंडिया इन देयर 24-1 विक्ट्री ओवर द USA टू सिक्योर अ सेकंड कंसेक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी। हॉकी में लगातार दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए अमेरिका पर 24-1 की जीत में भारत के लिए किसने 10 गोल किए? तो ये किए थे रूप सिंह। ठीक है, इनके नाम पे जो ग्वालियर में स्टेडियम बना है, रूप सिंह स्टेडियम, इन्हीं के नाम पे बना हुआ है, जिसमें सचिन तेंदुलकर जी ने 200 रन सबसे पहली बार मारे थे। What initiative was launched in 2021 under India BRICS presidency to boost cross-border startup collaboration and innovation? सीमा पार स्टार्टअप सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के तहत 2021 में कौन सी पहल शुरू की गई? तो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट द नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हु मेड हिस्ट्री आर करेक्ट? ठीक है, अब आपको नीरज चोपड़ा के बारे में पता होना चाहिए। तो इट डिटेल नीरज ट्रेनिंग माइंडसेट चैलेंज। तो ये बुक है वो क्या बताती है? नीरज की ट्रेनिंग बताती है, माइंडसेट बताती है, चैलेंजेस बताती है। इट वाज रिटन बाय हिज फॉर्मर ओलंपियन कोच। तो पहला ही करेक्ट है। ठीक है, उसके कोच ने नहीं लिखी है वो बुक। नेचुरल लीव्स आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट? फ्लड प्लेन्स ऑफ लार्ज रिवर, बड़ी नदियों के बाढ़ के मैदान। Which of the following statement about the 2023 Intercontinental Cup final is correct? तो आपको पता होना चाहिए डिटेल में। द फाइनल वॉज हेल्ड इन भुवनेश्वर पर इंडिया डिफीटेड लेबनान। ठीक है, विच रिसिपेंट ऑफ द पद्म श्री इन 2025 इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज आर्टिस्ट इन द ट्रेडिशनल तंगालिया वीविंग फ्रॉम ऑफ गुजरात। 2025 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति गुजरात की पारंपरिक तांगलिया बुनाई शैली के पहले मान्यता प्राप्त कलाकार है? तो देखो यहाँ पे ही 3 क्वेश्चन बनते हैं आपको। देखो, एक तो तांगलिया कहाँ से है? गुजरात से है। क्या है? वीविंग। ठीक है, बुनाई वाली। अब किसको मिला है ये? लवजी भाई परमार जी को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु अपरिद्ध भू आकृतियों को विशिष्ट विशेषता है? पतले आधार और चौड़ी ऊपरी परत वाली मशरूम के आकार की चट्टानों का निर्माण, मेज की सतह जैसी सपाट शीर्ष वाली अवशिष्ट पहाड़ियों का विकास, पृथक आधार स्तंभों के रूप में खड़े चट्टानों अवशेषों का उद्भव। तो कौन सा सही है? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ठीक है, भारत ने सैपडेक्स डॉकिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक कब पूरा किया? तो व्हेन डिड इंडिया सक्सेसफुली कंप्लीटेड द स्पाडेक्स डॉकिंग ऑपरेशन? तो कब किया? 16 जनवरी 2025 को। ठीक है, विच रिवर वैली इज एसोसिएट विथ कोल डिपॉजिट इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू? तो विच रिवर वैली इज एसोसिएटेड विथ कोल डिपॉजिट इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू? कौन सी नदी घाटी उत्तर पूर्वी पठार में कोयला भंडार से जुड़ी है? तो दामोदर वैली। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस बाया रिजोल्यूशन इन द संसद एक प्रस्ताव द्वारा एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है राज्यसभा। कौन सी कर सकती है? राज्यसभा। अब देखो एक और क्वेश्चन आ गया है कि इंडिया इज एक्टिवली डेवलपिंग अ थर्ड लॉन्च पैड एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर।
The third launch pad is basically designed to significantly boost India's space launch frequency and accommodate larger next generation launch vehicle like NGLV. तो कौन सा सही है? Both A are 2 and R is the correct explanation of A. Arrange the following step in the correct legislative process for the passage of money bill in India. तो introduction of the money bill in Lok Sabha, passage in Lok Sabha, transmission to Rajya Sabha, presentation for president assent. तो A B C D ठीक है, सही है. Which section of भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति mandate वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर ऑपरेशन? तो सेक्शन 105. Which डिपार्टमेंट लॉन्च डाक कर्मयोगी? तो डाक कर्मयोगी किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. अकॉर्डिंग टू 2025 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रायोरिटी ऑफ एनहेंसिंग एनर्जी सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल, modernizing and digitalizing power grid and storage system. The folk dance ढोलू कुनीथा performed with large drum belong to which religion? तो ये कहाँ पे होता है? कर्नाटका में. What is the main goal of Green Credit Program launched in 2024? Encourage eco restoration through credit incentive. Which of the following statement about the fertilizer इंडस्ट्री इन इंडिया? तो कौन सी सही है? इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन पोटास बेस्ड फर्टिलाइज़र, यूरिया इज़ द मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूसर नाइट्रोजियस फर्टिलाइज़र, ये सही है. और फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन इंक्रीज आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी सही है. गुजरात एंड केरला आर माइनर कंट्रीब्यूशन टू फर्टिलाइजर, ये सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बन मार्केट इन इंडिया. कार्बन क्रेडिट कैन बी जनरेटेड बाय afforestation and renewable energy project. India has launched a domestic voluntary carbon market. Carbon market are monitored under the Income Tax Act 1961. तो इसमें पहला और दूसरा पॉइंट सही है. What does the offering of green melon by girls during the Java festival symbolize in Jharkhand tribal tradition? झारखंड की आदिवासी परंपरा में जावा त्यौहार के दौरान लड़कियों द्वारा हरे खरबूजे चढ़ाना किस बात का प्रतीक है? सन एंड फर्टिलिटी, पुत्र और प्रजनन क्षमता के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इंटर स्टेट काउंसिलिंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 263. इट रिकमेंडेशन आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन एंड स्टेट. तो पहला ही सही है. ठीक है, तो यहाँ पे ये शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आपको मैंने कंप्लीट करा दिए. ठीक है, तो इसी के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आपको पूरी शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे और जो आपको 2026 सीजीएल होने वाला है उसमें बहुत फ़ायदा करेंगे. ठीक है, क्योंकि अब जीएस बिल्कुल डिटेल में आती है. तो नमस्कार सुनने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. धन्यवाद.